हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका रोलो टेक चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही रहता है कि दोस्तों हमारे मोबाइल और पीसी लैपटॉप के अंदर रैम होती है। तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये रैम क्या होती है, इसका क्या काम होता है, ठीक है, कौन कौन सी कंपनी बनाती है। तो रैम की A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, और वीडियो के आखिर तक बने रहना, ठीक है। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं रैम का फुल फॉर्म। दोस्तों तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसे मेन मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डेटा और निर्देश स्टोर रहते हैं। दोस्तों यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है, इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। दोस्तों इस कंप्यूटर मेमोरी में डेटा और निर्देश सेल में स्टोर रहता है। प्रत्येक सेल कुछ रो एवं कॉलम्स से मिलकर बना होता है। दोस्तों जिसका अपना यूनिक एड्रेस होता है। इन यूनिक एड्रेस को ही सेल का पाथ भी कहते हैं। दोस्तों यानी कि सेल पाथ, ठीक है, इस यूनिक एड्रेस को कहते हैं। दोस्तों सीपीयू इन सेल से अलग अलग डेटा प्राप्त करता है, और वो भी बिना सेकंड के। मतलब रैम में उपलब्ध डेटा को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। शायद इसी विशेषता के कारण इसे मेमोरी का नाम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा गया है। दोस्तों रैम एक वॉलेटिली मेमोरी होती है। दोस्तों इसलिए इसे स्टोर डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है, ठीक है। जब तक रैम में पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक ही दोस्तों डेटा रैम के अंदर होता है। दोस्तों जैसे आप अपना मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप शट डाउन करेंगे, उसके अंदर जो भी डेटा है वो अपने आप, ठीक है, रिमूव और डिलीट हो जाते हैं। दोस्तों तो दोस्तों अब जानते हैं रैम की विशेषताएं, ठीक है, रैम की विशेषताएं। दोस्तों दोस्तों रैम एक सीपीयू का भाग होती है। दोस्तों इसके बाद इसके बिना कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता है। दोस्तों तो रैम के बिना कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता है। दोस्तों कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है दोस्तों रैम, ठीक है। रैम उपलब्ध डेटा रैंडम एक्सेस कर सकता है। दोस्तों रैम अर्थाई मगर तेज होती है। दोस्तों और रैम महंगी भी होती है। दोस्तों और स्टोरेज से भिन्न होती है, ठीक है, मतलब कि स्टोरेज से थोड़ी सी अलग होती है रैम। दोस्तों अब जानते हैं दोस्तों रैम के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, मतलब कि वेरिएंट कौन कौन से रैम होती है। दोस्तों तो कंप्यूटर लगातार विकास कर रहा है। दोस्तों जिसके कारण इसके महत्वपूर्ण भागों को भी विभिन्न उन्नत होना पड़ा है। दोस्तों जिनमें रैम भी शामिल है। रैम भी विकास के कारण अलग अलग कार्य विशेषताओं में उपलब्ध हुई है, जिन्हें दो प्रमुख प्रकार में बांटा गया है। समझ लो कि दो अलग वेरिएंट के अंदर दिया गया है। दोस्तों पहली तो है दोस्तों एस रैम और दूसरी है डी रैम। दोस्तों तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी दोस्तों, ठीक है, फुल डिटेल बताता हूं। दोस्तों तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों एस रैम के बारे में जानते हैं। एस रैम का पूरा नाम है दोस्तों स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दोस्तों जिसमें शब्द स्टैटिक बताता है कि इस रैम में डेटा स्थिर रहता है और उसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों यह रैम भी वॉलंटाइन मेमोरी होती है। इसकी पावर ऑन रहने तक ही इसमें डेटा मौजूद रहता है। पावर ऑफ होते ही सारा डेटा डिलीट हो जाता है। दोस्तों इस मेमोरी को कैश मेमोरी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों डी रैम की। तो डी रैम का पूरा नाम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसमें शब्द डायनामिक जो होता है ना, उसका मतलब होता है चलायमान, ठीक है, चलायमान, हमेशा परिवर्तित होते रहना, ठीक है, मतलब कि अपडेट होते रहना या चलते रहना भी कहा जा सकता है। दोस्तों इसलिए इस रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों तो DDR3 रैम इस मेमोरी का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। DDR3, DDR2, 1, ठीक है, DDR4 भी अब तो आ चुकी है, DDR5 न जाने कौन कौन सी सारी बताऊंगा, ठीक है।
तो दोस्तों डी रैम की बात करें तो सीपीयू की मुख्य मेमोरी के रूप में डी रैम का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें से डेटा को रैंडमली प्राप्त किया जाता है और इसमें नया डेटा अपने आप स्टोर होता रहता है दोस्तों, जिस कारण सीपीयू की कार्य क्षमता में तेजी बनी रहती है। डी रैम भी वोलेटिलिटी होती है दोस्तों, इसलिए इसमें भी डेटा सप्लाई ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। ठीक है, आजकल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट यदि उपकरणों के अंदर डी रैम का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह एस रैम से सस्ती भी होती है, इस वजह से भी, और अच्छी भी होती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि रैम क्या होती है। दोस्तों अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो इस बार नहीं बोलूँगा कुछ, ठीक है, आप समझ जाइएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है, आपको शायद थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको रैम के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और फलाना ढेकना तंबूरा। तो चले फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।